नमस्ते बच्चों, वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें नाम आता है परमाणु की संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्टरी सेक्शन देखा था, उसमें हमने मैटर क्या होता है, उसमें मैटर में भी हमने एक देखा था शुद्ध एक अशुद्ध। शुद्ध की जब बात करें तो उसमें हमने तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, और जब अशुद्ध की बात करें तो हमने समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। जब हम तत्व के हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें हमने देखा था कि धातु अधातु और उपधातुएं क्या होती है, और जब यौगिक की बात करें तो यौगिक में हमने कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था। अगर जिन विद्यार्थियों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो वह वेदा करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन जब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु की संरचना। तो जब हम परमाणु की बात करते हैं या उसके स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो उसमें एक प्राचीन कालीन विद्वान हुए हैं जिनमें नाम आता है महर्षि कणाद। उन्होंने भी कहीं ना कहीं परमाणु के बारे में अपना कथन या तथ्य दिया है। उसमें जब हम कणाद साहब की बात करें, महर्षि कणाद, तो उन्होंने पदार्थ को अगर हम डिवाइड करते जाएं, तोड़ते जाएं तो एक ऐसा समय आता है कि जिस समय उसे डिवाइड करना क्या है, अनडिफिकल्ट है, उसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो उसे जो नाम दिया वह नाम परमाणु उन्होंने दिया था। जब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ें तो जब इसके डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं कि परमाणु या एटम क्या होता है, तो जब हम एटम की बात करते हैं तो तत्व के जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं और नहीं भी। तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं और नहीं भी। तो यहाँ जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं उससे तात्पर्य क्या है, तो जब हम नोबल गैसेस की बात करते हैं, अब नोबल गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं जो क्या करती है कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकती हैं, तो उसमें एक नाम आता है आपका हीलियम, एक नाम आता है नियॉन, एक नाम आता है ऑर्गन, एक आता है जीनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन। तो ये जो आपकी नोबल गैसेस हैं यह क्या है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, भरा होता है, पूर्ण होता है। तो यह आपके जो नोबल गैसेस होते हैं यह क्या होती है, स्थायी होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, पूरी तरह से फुलफिल है, तो यह क्या होती है, स्थायी होती है, स्टेबल होती है। तो स्टेबल होने के कारण क्या है, स्टेबल है, तो यह क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है। ठीक है। जब हम बात करें कि जो नहीं रह पाएंगे परमाणु, ठीक है, तो उसमें कौन, तो वो क्या करेंगे, तो वो अणु या आयन बनाएंगे। जब अणु या आयन की बात करेंगे तो हमने जैसे एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन का अणु, ठीक है। जब यहां से आगे बढ़े हम तो नेक्स्ट आएगा आपका अणु या मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जब हम अणु या मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अणु या मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं या अणु की बात करते हैं, तो अणु या मॉलिक्यूल क्या होता है, तो यह जो होता है दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है, जो कि आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ा होता है। मैंने क्या कहा कि दो या दो से अधिक जब परमाणु आपस में परमाणुओं का समूह
आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो अणु या मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए जल का अणु H2O मॉलिक्यूल, नेक्स्ट है CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है, एक अमोनिया होता है NH3 मॉलिक्यूल। तो ये आपके मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स में जाते हैं, ठीक है। आप जैसा स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो कि ये क्या है, ऑक्सीजन है सेंटर में, केंद्र में, और इससे हाइड्रोजन क्या है, आपस में बॉन्डिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या इन्होंने रासायनिक बंध का निर्माण किया है। जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ें तो अणु के प्रकार, अणु कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या कि अणु जो होते हैं वो दो प्रकार के, एक समपरमाणुविक एक विषम परमाणुविक। जब हम समपरमाणुविक की बात करते हैं तो उसमें आता है, एक आया N2 H2 Cl2, ये क्या है आपके समपरमाणुविक। जब सम की बात करी समपरमाणुविक तो सम से सब आया समान, और परमाणुविक से क्या परमाणु, तो जिसमें क्या हो परमाणु क्या हो समान हो। अब यहाँ पर जैसे हमने N2 देखा, N2 क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन आपस में क्या केमिकल बॉन्ड किया तो क्या बनाया N2 बनाया, N2 का क्या बनाया मॉलिक्यूल अणु बनाया, और अणु में भी कौन सा तो समपरमाणुविक। जब मैं H2 की बात करता हूँ तो H2 क्या H क्या है एक जैसे एटम है। जब एक जैसे एटम आपस में जुड़े तो क्या नाम आया समपरमाणुविक, ठीक है। जब मैं Cl2 की बात करता हूं तो Cl2 में भी क्या है Cl, जब दोनों Cl आपस में क्या हुआ रासायनिक बंध बनाया तो Cl2 का निर्माण किया, तो ये क्या आपके समपरमाणुविक हुए। जब मैं विषम परमाणुविक की बात करता हूं तो विषम से क्या डिफरेंट या अलग अलग, विषम से क्या अर्थ निकला शब्द अलग अलग, डिफरेंट। जब अलग अलग निकला तो क्या होगा कि यहाँ पर अलग अलग परमाणु, जैसे मैंने बोला HCl, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दोनों ने क्या किया केमिकल बॉन्ड बनाया, रासायनिक बंध बनाया, और किसका निर्माण किया HCl का निर्माण किया। और HCl किस प्रकार का, तो HCl है विषम परमाणुविक। जब मैं CO2 की बात करता हूं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अब जब मैंने CO2 की बात की तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने क्या की बॉन्डिंग की, रासायनिक बंध बनाया, और क्या बनाया तो CO2 मॉलिक्यूल बनाया, और किस प्रकार का तो विषम परमाणुविक। जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। क्या होती है एटॉमिसिटी, तो जो एटॉमिसिटी होती है किसी तत्व या यौगिक में के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्या वर्ड आया किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता या एटॉमिसिटी कहते हैं। परमाणुकता किसे कहा, तो किसी तत्व अथवा यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अब यहाँ पर तत्व और यौगिक आपके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनमें परमाणुकता क्या होगी उन्हें हम देखते हैं। जैसे एक आया ऑर्गन, अब यहाँ पर जो ऑर्गन है, यह ऑर्गन जो होता है इसका सिंबल पहले देखते हैं। इसे AR से रिप्रेजेंट किया जाता है, AR। हम सभी के पहले सिंबल्स देख लेते हैं। जैसे क्लोरीन की बात की तो क्लोरीन का Cl2, जब मैं जल की बात करता हूँ तो H2O, जैसा आप सब जानते हो कि जल जो होता है उस H2O फॉर्म में होता है, और जब अमोनिया की बात करते हैं तो NH3 होता है, ठीक है। जब हम ऑर्गन के परमाणुकता की बात करें तो यहाँ पर आपको एक तत्व दिख रहा है। अब एक तत्व दिख रहा है तो ये क्या होगा एक परमाणुविक, किस में गया एक परमाणुविक। जब मैं Cl2 की बात करता हूं तो Cl2 क्लोरीन, अब यहाँ पर क्या है दो Cl हैं,
एक Cl दूसरा Cl, जब दोनों आपस में जुड़े तो Cl2 बनाया। Cl2 में आपको क्या दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं, दो एटम। अब जब दो एटम दिख रहे हैं तो ये क्या होगा? द्विपरमाणविक। हमने डेफिनेशन में देखा था कि किसी तत्व यौगिक के अणु में परमाणुओं की संख्या, कितने परमाणु, कितने एटम्स? यहाँ पर दो एटम, तो क्या हुआ? द्विपरमाणविक। ठीक है। जब यहाँ से आगे बढ़े हम तो H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम, एक ऑक्सीजन का, कितने हो गए? 3। तो ये किस में गया? त्रिपरमाणविक। त्रिपरमाणविक। जब मैं अमोनिया की बात करता हूँ, अमोनिया में आप एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, क्या 4 हुए? 4 के लिए वर्ड क्या आता है? जो शब्द हम यूज करते हैं वो चतुर्थ। तो क्या हुआ? चतुर्परमाणविक। चतुर्परमाणविक। तो हमने एक देखा ऑर्गन, ऑर्गन किस में? एक परमाणविक में। जब क्लोरीन की बात की Cl2 तो द्विपरमाणविक में। जब जल की बात की या H2O की बात की तो त्रिपरमाणविक, और जब अमोनिया की बात की तो ये आपका चतुर्परमाणविक में गया। तो यहाँ पर आपको परमाणुकता या एटोमिसिटी का जो कंसेप्ट है या जो इसकी डेफिनेशन है, उससे हमने जो एग्जाम्पल्स को देखा तो आपको समझ में आ गया होगा। जब यहाँ से हम आगे की ओर देखें या जब आगे बढ़ते हैं तो एक आता है डाल्टन का परमाणुवाद। अब ये डाल्टन साहब जो थे, उन्होंने भी कुछ न कुछ परमाणु के बारे में अपना कथन दिया है, उन्होंने कुछ न कुछ। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा परमाणु के बारे में, उन्हें हम देखते हैं। जब इस उनके पहले पॉइंट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोला? कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म गोलाकार अविभाजित कणों से मिलकर बना होता है। जब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार, गुणों में समान होते हैं। क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार और गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इनके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन साहब के अकॉर्डिंग। थर्ड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की जब बात करते हैं तो उसमें कहा है कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो परमाणु जो होता है इसके अकॉर्डिंग परमाणु अविनाशी होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु जो होता है उसको जब जोड़ा जाता है तो जोड़ने पर क्या अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जब इसकी कमियों की बात आती है तो इसकी कमियों में इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान, आकार, गुणों में समान होते हैं। लेकिन जब हम समस्थानिक की बात करते हैं, जैसे कार्बन के समस्थानिक की बात करें तो यहाँ पर कार्बन C612 फॉर्म होता है, एक होता है C613 और एक होता है C614। अब यहाँ पर जो है आपको ये 3 आइसोटॉप्स दिख रहे हैं कार्बन के। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें कि द्रव्यमान समान, तो यहाँ पर द्रव्यमान तो समान नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपके परमाणु जो डाल्टन का परमाणुवाद था उसकी कमियों में जाएगा। किस में गया? कमी में। तो ये आपके जो आइसोटॉप्स हैं वो कमी में गए। ठीक है। जब नेक्स्ट हम बात करें तो कैथोड रेज, यहाँ से आपका प्रश्न पूछा गया है कि कैथोड किरणें, जो कैथोड रेज होती है उनके कणों में द्रव्यमान होता है, उन कैथोड किरणों के कणों में आवेश होता है, कैथोड किरणों के कणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं, या फिर कैथोड किरणों के कणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों नहीं होते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया कि कैथोड किरणें जो होती है उनके कणों में द्रव्यमान और आवेश दोनों होते हैं।
द्रव्यमान मीन्स मास और चार्ज, आवेश मीन्स चार्ज। तो क्या आपका कैथोड किरणों के कणों में द्रव्यमान भी है और आवेश भी है या चार्ज भी है? तो इस तरीके के प्रश्न आपकी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरणों के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं। इसमें कैथोड किरणें क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। जब कैथोड किरणों की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड जो होती है वो प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है। अब जब प्रकाश की स्पीड की बात करें तो प्रकाश की स्पीड कितनी या लाइट की स्पीड कितनी? तो बच्चों आप सब जानते हो कि जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़े तो नेक्स्ट आता है एटम या जो परमाणु है उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या जो मूलभूत कण होते हैं उसमें नाम आता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपके एटम या परमाणु के जो हैं वो मूलभूत कण हैं। किसके? परमाणु के। अब इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का पहले सिंबल और फिर उस पर चार्ज, तो ई से प्रदर्शित किया जाता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित किया, पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन को एन से प्रदर्शित किया और न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। ठीक है। जब हम इसकी डिस्कवरी या खोज की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों की, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी वो जे थॉमसन साहब ने की। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन साहब ने की, गोल्डस्टीन। और जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो चैडविक, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। जब हम इनके चार्ज की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह -1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पर प्लस में है और वो भी कितना, तो +1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो हमने देख लिया कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। जब हम इसके मास की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना है, जैसे मास आपका इलेक्ट्रॉन का 9.11 × 10⁻31 kg, यहाँ पर किलोग्राम में है। लेकिन जब इसे आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या, केजी क्या बड़ी यूनिट, जब ग्राम में छोटी यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से या 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9.11 × 10⁻31 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10⁻³ तो आपका क्या होगा 9.11 × 10⁻⁻28। कितना हो गया? ये आपका ग्राम में यूनिट हो गई। अब जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन में कितना चार्ज, कितना मास, तो 1.672 × 10⁻⁻27 kg, 1.672 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन पर 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। जब हम एएमयू में बात करें, एएमयू जो होती है आपकी मास को मेज़र करने की यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। अब जब हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें कि इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास है वो एएमयू में कितना है, तो 0.00054 एएमयू, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए 1.0072 एएमयू होता है। जब न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के लिए आपका 1.0087 एएमयू होता है। तो यहाँ पर हम जब देखें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर एएमयू की बात करें तो एएमयू में सबसे कम इलेक्ट्रॉन पर,
जब प्रोटॉन की बात करें तो उससे ज़्यादा हुआ आपका, क्योंकि 1.0072 किससे ज़्यादा हुआ, इलेक्ट्रॉन के जो मास है AMU में उससे ज़्यादा हुआ, और प्रोटॉन की और उससे ज़्यादा हुआ 1.0087 AMU। यहाँ पर आप लिथियम एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं कि लिथियम एटम जो होता है इसे Li से प्रदर्शित किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, और जब हम मास की बात करते हैं तो मास होता है 7। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें इसमें तो इलेक्ट्रॉन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है अभी, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 3, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। जब मैं प्रोटॉन की बात करता हूँ तो प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन भी आपके 3 प्रोटॉन हुए। प्रोटॉन फिक्स रहेंगे, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम एटम में कितने प्रोटॉन, तो आपके 3 फिक्स है। जब हम न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन्स के लिए आपका जो मास है, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या में से आप जब प्रोटॉन की संख्या को आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका कितना, 7 - 3 = 4, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आपके 4। जब हम 1 AMU की बात करें कि यहाँ 1 AMU कितना होता है, तो 1 AMU जो होता है वो 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम में होता है। कितना, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो आज की क्लास में हमने बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, अणुओं के प्रकार क्या होते हैं, और उसमें हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स या जो मूलभूत कण होते हैं परमाणु के, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसको, मेरे इस लेक्चर को अच्छे से सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।